हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है दैट इज आवर सेकंड वीडियो ऑन द टॉपिक लाइफ प्रोसेस। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने एक बेसिक ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का। नाउ इस वीडियो में हम पहला टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का जिसका नाम है न्यूट्रिशन। जैसे ही हम न्यूट्रिशन वर्ड सुनते हैं हमें सबसे पहले दिमाग में आता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है। Nutrition is defined as the processes by which an animal or plant takes in and utilizes food substances and get energy from it. What is nutrition? कि कोई भी प्लांट या एनिमल अपना फूड कैसे obtain कर रहा है, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है या किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, देन फूड को कैसे वो इंजेस्ट कर रहा है, कैसे उस फूड का डाइजेशन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, दिस इज न्यूट्रिशन। तो हमने सबसे पहले देखा कि आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है। नाउ व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ न्यूट्रिशन, आखिर क्यों नीड है कि हम फूड को खाएं। वॉट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन? तो कोई सी भी अगर हम डेली एक्टिविटी करते हैं, जैसे सपोज अगर हम वॉक करते हैं या फिर अगर हम एक बाइसिकल राइड करते हैं या फिर अगर हम एक दूसरे से बातें करते हैं, टॉक टू ईच अदर, हर एक एक्टिविटी को करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। बिना एनर्जी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। किसी भी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी के हम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और वो एनर्जी कब आएगी? जब हम फूड को लेंगे। फूड खाने के बाद में उस फूड का डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, हमें एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी से ही हम अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाई न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोसेस करने के बाद ही हमें एनर्जी मिलती है और हम अलग अलग प्रोसेसेस जो एक्टिविटीज हैं वो कर पाते हैं। दैट इज व्हाई न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। नाउ ये तो हमने देख लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों न्यूट्रिशन हमें चाहिए। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है। तो न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स है ये सनलाइट, CO2 और वाटर की हेल्प से अपना खाना खुद बना लेते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। सो प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, जो या तो किसी प्लांट से मिलने वाले फ्रूट या वेजिटेबल को खाएंगे, लीफ को खाएंगे, या फिर वो किसी दूसरे एनिमल को खाएंगे। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ह्यूमंस आते हैं, क्योंकि ह्यूमंस अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, या तो ये किसी फ्रूट वेजिटेबल को खाएंगे या फिर किसी दूसरे एनिमल को खाएंगे, और बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। इन्हें हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। नाउ इस वीडियो में हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ही डिटेल में देखेंगे एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में देखेंगे। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स, बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? इन इट वी स्टडी दैट हाउ प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, कि जो प्लांट्स है वो कैसे सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना रहे हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस पिक्चर की हेल्प से हम पूरी फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस, इसका क्या मीनिंग होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट या फिर सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ सिंथेसाइज करना, कुछ बनाना। कि जो प्लांट्स है वो सनलाइट की प्रेजेंस में जब अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं,
तो उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नाउ यहाँ पे ये एक प्लांट है और ये जो प्लांट है ये सबसे पहले सनलाइट को लेगा। और सनलाइट को कैसे लेगा ये प्लांट? क्योंकि इस प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, जिसकी हेल्प से ये प्लांट इस सनलाइट को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। सेकंड, ये जो प्लांट है ये CO2 लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। नाउ ये प्लांट CO2 कैसे लेगा? क्योंकि इस प्लांट की जो लीफ है, इस लीफ के अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उन पोर्स की हेल्प से ये प्लांट इस CO2 को अंदर लेगा। और थर्ड चीज ये क्या लेगा? वाटर। वाटर कैसे लेगा ये प्लांट? तो इस प्लांट की जो रूट्स है, उस रूट्स की हेल्प से ये प्लांट वाटर को एब्सॉर्ब करेगा। तो अगर किसी प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है, फूड प्रिपेयर करना है, तो उनको 3 रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन इज सनलाइट, सेकेंड वन इज CO2 एंड थर्ड वन इज वाटर। इन 3 रॉ मटेरियल से फिर ये फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना फूड बनाएगा जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, विच इज C6H12O6 या फिर कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन एक्सेस में जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो ये प्लांट एब्सॉर्ब कर लेगा स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, और इस ग्लूकोज के अलावा ये जो प्लांट है ये क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। और ये ऑक्सीजन भी ये प्लांट अपने में से रिलीज कर देगा बाय द हेल्प ऑफ पोर्स, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो अब हम अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें और फोटोसिंथेसिस की क्या रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, तो यहाँ पे 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll will form glucose, C6H12O6 plus oxygen plus water. So this is the overall process of photosynthesis. ये तो हमने एक ओवरव्यू देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, क्या रिएक्शन होती है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि आखिर इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो नाउ वी लुक एट द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो देयर आर 3 स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। पहला स्टेप क्या है कि जो प्लांट है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कह रहे हैं। उस क्लोरोफिल की हेल्प से वो प्लांट सनलाइट को एब्सॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। सेकंड स्टेप कि वो इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, और जो H2O है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है, उसे वो स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। देन थर्ड स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस का कि जो CO2 है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिड्यूस हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज C6H12O6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ अब हम यहाँ पे स्टोमेटा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एज वी ऑलरेडी नो कि स्टोमेटा क्या होते हैं, लीफ के ऊपर कुछ छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पर एक लीफ है और लीफ के ऊपर ये छोटे छोटे पोर्स हैं, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? स्टोमेटा कह रहे हैं। तो ये तो हो गया कि स्टोमेटा होता क्या है। अब हम देखेंगे आखिर ये स्टोमेटा क्यों प्रेजेंट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। सो स्टोमेटा के 2 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन क्या है कि ये CO2 और O2 का एक्सचेंज करते हैं। ओके, जो स्टोमेटा है ये CO2 को अंदर लेगा और O2 को बाहर भेजेगा। यानी अगर हमें गैस का एक्सचेंज करना है, O2 और CO2 का एक्सचेंज करना है प्लांट्स में, तो वो कुछ छोटे छोटे पोर्स की हेल्प से होगा जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। सेकेंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज दैट दे हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? जो प्लांट है वो अपने में से वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को रिलीज करता है आउटसाइड इन्वायरमेंट में, तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो जो स्टोमेटा है इसके 2 फंक्शन है, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। नाउ देयर इज अ स्पेशल नोट हेयर कि जो गार्ड सेल्स हैं ये कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग को। कब स्टोमेटा ओपन होगा, कब स्टोमेटा क्लोज होगा, ये किसके कंट्रोल में होता है? कुछ स्पेशल सेल्स के कंट्रोल में होता है जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं।
नाउ हम एक पिक्चर की हेल्प से समझेंगे स्टोमेटा के बारे में कि कैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे हमें ओपन स्टोमेटा दिखा रखा है। तो यहाँ पे ये जो दो किडनी के शेप के ग्रीन कलर के सेल्स हैं, इन्हीं को हम गार्ड सेल्स कहते हैं। यही स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। और इन दो गार्ड सेल्स के बीच में ये जो पोर है, इस पोर को हम क्या कहते हैं? ये जो पोर या होल है, इस पोर या होल को ही हम स्टोमेटा कहते हैं। तो यहाँ से फिर ये स्टोमेटा ओपन है, यहाँ से जो भी वाटर या जो भी गैस है, ऑक्सीजन वगैरह, वो इस स्टोमेटा में से बाहर निकलेगी। फिर ये स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। बीच का पोर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है बिकॉज स्टोमेटा क्लोज हो चुका है। ये दोनों जो गार्ड सेल्स हैं ये श्रिंक हो चुकी है। So this is open stomata and this is closed stomata. नाउ ये जो पिक्चर है ये एनसीईआरटी से ली हुई है। यहाँ पे भी दिखा रखा है ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा कि ये दो हमारे किडनी के शेप के सेल्स हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस है। और ये क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट है? किडनी शेप सेल के अंदर, जिसे हम गार्ड सेल कहते हैं। और गार्ड सेल के बीच में ये जो पोर है या होल है, इसी को हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। और ये जो इसके कॉर्नर पे जो ग्रीन कलर के सेल्स शो कर रखे हैं, ये लीफ के सेल्स हैं। तो यहाँ पे तो स्टोमेटा ओपन है और सेकंड कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज दिखा रखा है कि ये जो किडनी शेप के गार्ड सेल्स थे ये श्रिंक हो गए, बीच का पोर गायब हो गया। सो दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोमेटा।